मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू 0 to Z इंग्लिश, आपका अपना चैनल। थैंक यू सो मच। और हमें खुशी है कि हमारे व्यूअर्स भी आ रहे हैं, नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी और जोश बरकरार है, क्योंकि जोश किसी भी यूट्यूबर का सामने वाले अपने जो फैमिली में जुड़ते हुए सब्सक्राइबर्स हैं या जो जुड़ नहीं रहे सिर्फ व्यू कर रहे हैं, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। हम उनको भी वेलकम करते हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, मैं एक और सजेशन, आपको इंग्लिश तो पढ़ाता ही हूं। देखो, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैसे कि मैंने कंजंक्शन बताया था आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अभी नहीं पढ़ाया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पार्ट्स चल रहे हैं, जो कि आज लास्ट पार्ट है। इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप यानी जिस बात के वजह से कुछ हो जाए वहां इलेटिव कंजंक्शन होता है। इसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर आएंगे, राइट। तो देखिए, मैं पढ़ाई से अलग अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं कि देखिए, आप कुछ भी, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है। आज हजारों लाखों गेमर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जो गेम के नए नए वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, लोग देख रहे हैं। 2-2, 4-4, 5 साल हो गए, मैक्सिमम 2 से 3 साल लगते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी लाता हूं बीच बीच में। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा कोई भी व्यूअर जीवन में सिर्फ इंग्लिश ना पढ़े, वो ये भी सीखे कि कभी जॉब ढूंढने के चक्कर में घूमकर अगर जॉब भटकते हुए जॉब नहीं मिल रही है, तो तब तक घर बैठ के डेली 5 से 10 मिनट, 2 मिनट का दो वीडियो रोज यूट्यूब पर डाल दो, अपना एक चैनल बनाओ। और 100% कोई भी चैनल 2 से 3 साल में इतना ग्रो कर जाता है कि आप किसी भी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी से अच्छा पैसा यूट्यूब से कमाते हैं। तो मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल भी बनाएं, राइट। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक है क्यूट गेमर, आप प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, मेरी बेटी का चैनल है। वही मैं जो ये वीडियो पढ़ाता हूं आपको इंग्लिश, मैं सिर्फ ये रिकॉर्डिंग करता हूं, उनको एडिट 100% एडिशन, एडिट जो करती है वो मेरी बेटी करती है, राइट। तो आप ये जो है, उसका एक टेक्निकल गर्ल करके भी चैनल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आप सीख सकते हैं कि यूट्यूब पे अपना चैनल कैसे एडिट करें, कैसे बनाएं, राइट। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप इंग्लिश पढ़ो, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाओ और अपना एक चैनल भी बनाओ यूट्यूब पर। घर बैठे पैसे कमाने का मौका है। अगर नहीं करोगे तो अगले 50 साल तक कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर अपना एक चैनल बना के रोज 2 वीडियो 2-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की डालते हैं आप, तो इससे एक उम्मीद जगती है कि बेशक 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जब भी हो हमारा काम होके रहेगा। हमें कमाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, घर बैठे ये काम हो रहा है। एडिट करने में शुरू में 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन बाद में मेरी बेटी अब किसी भी वीडियो को ऐसे 10 मिनट में एडिट कर देती है, क्योंकि अब अनुभव हो गया। पहले रात भर बैठ के एडिट करती थी, बड़ी मेहनत की उसने, और आज वो इतनी एक्सपर्ट है कि वो सेकंडों में ऐसे बड़ा से बड़ा वीडियो 10 मिनट, 15, मैक्सिमम 30 मिनट्स में एडिट कर देती है। तो मैं सब आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये कमाई का जरिया भी बनाओ। आप सिर्फ इंग्लिश ना पढ़ो, यूट्यूब चैनल ही मत देखो, अपना चैनल भी बनाओ, राइट। तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी करें इसे और लाइक करें। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं मुझे, राइट। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरी बेटी के जो चैनल है, जिसपे सिखाती है वो कि वीडियो कैसे एडिट करें यूट्यूब पे, और एक उसका चैनल है क्यूट गेमर करके, तो उस चैनल को भी आप प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब आते हैं हम यहां इलेटिव कंजंक्शन पर, राइट। इलेटिव कंजंक्शन यानी कि परिणाम स्वरूप, परिणाम सूचक। इसमें आते हैं फॉर, देयरफॉर, सो दैट, सो, देन, ये कंजंक्शंस हैं जो इलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं, राइट। अब इलेटिव कंजंक्शंस में फॉर कैसे यूज होता है, देखिए, ही कुड नॉट, कुछ भी सेंटेंस बनाओ, मैंने ये सब पढ़ा दिया आपको, मोडाल का यूज बताया, नहीं कर सका, ही कुड नॉट, अब यहां जो वर्ब होगी वो नहीं कर सका। ही कुड नॉट फ्लाई
द काइट टुडे, ही कुड नॉट फ्लाई द काइट टुडे फॉर, मीन्स बिकॉज के सेंस में आता है ये, राइट। फॉर he did not get the money to buy thread means धागा, yarn धागा, मंजा जिसे कहते हो आप, मांजा। ओके, तो देखिए he could not fly the kite today for, because he did not get the money to buy thread, उसे धागा ही नहीं मिला, धागा खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो पतंग नहीं उड़ा सका आज। फॉर इस सेंस में हो जाता है। ओके, शी पास्ड विथ 90%, she passed with 90%, for she worked hard, ओके। देखिए फॉर ऐसे यूज हो जाता है, she worked hard, she passed with 90%। ओके, तो अब दोनों को फॉर से मिला दिया, she worked hard, she passed with 90%। तो हमने फॉर से मिला दिया, she passed with 90% for because she worked hard। अंडरस्टैंड। अब देखिए हम therefore की बात करते हैं। I have been facing many difficulties या आई एम फेसिंग, सिंपल, ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको अभी इसलिए मैं ये नहीं डाल रहा हूं। आई एम फेसिंग, मैं सामना कर रहा हूं, फेस माने सामना करना, मैं हूं सामना कर रहा। ओके, फेस माने सामना करना, आईएनजी लग गया, सामना कर रहा हूं, मैं हूं सामना कर रहा। दो बार फेसिंग क्यों लिख रहे हो भाई? आई एम फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज। अब देखिए देयरफॉर आई नीड योर हेल्प, देयरफॉर आई नीड योर हेल्प, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, इसलिए, राइट। अब देखिए एक वर्ड है सो दैट मीन्स ताकि, सो दैट मीन्स ताकि। तो मैं बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा हूं तो आपकी हेल्प मुझे चाहिए, इसलिए मुझे हेल्प चाहिए क्योंकि मैं ये कर रहा हूं। आई एम फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज देयरफॉर आई नीड योर हेल्प, राइट। ताकि रोहन बिल्ट BUILT, बिल्ड माने होता है बनाना, और बिल्ट सेकेंड फॉर्म है, बिल्ट थर्ड फॉर्म भी होती है। तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। रोहन बिल्ट, रोहन ने बनाया, मैं पढ़ा चुका हूं पास्ट इंडेफिनिट। रोहन बिल्ट अ रूम ऑन हिज रूफ so that he can provide facility to his guests, GUESTS। so that means ताकि वो अपने गेस्ट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, प्रोवाइड माने देना। तो रोहन बिल्ट अ रूम ऑन हिज रूफ सो दैट ही कुड, या सो दैट ही कैन, बिल्ट यहां पास्ट है तो यहां भी पास्ट ही होगा। ही कुड प्रोवाइड फैसिलिटी माने सुविधा, टू हिज गेस्ट्स, ताकि वो अपने गेस्ट्स को फैसिलिटी माने सुविधा प्रोवाइड कर सके। सो दैट इस तरह से यूज होता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं देन।
देन मतलब होता है तब, ओके। एक होता है ये हुआ THAN, तो इस देन का मतलब होता है से, जैसे ही इज यंगर टू मी, लेकिन ही इज स्ट्रोंगर देन रवि, वो रवि से स्ट्रोंगर है, तो ये देन आएगा कंपेरेटिव डिग्री के साथ। मैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं आपको। ये देन आता है तब के लिए, राइट। ही टुक बाथ देन ही वेंट देयर, ओके। अब देखिए, ही टुक बाथ देन ही वेंट देयर, तब वो वहां गया। तो देखिए दो सेंटेंस है ये, कनेक्टर का मतलब है दो सेंटेंस, दो वर्ड या दो क्लॉज को जोड़ना। ही टुक बाथ, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ही वेंट देयर, वो वहां गया। अब हम दोनों को जोड़ के बना देते हैं, ही टुक बाथ देन ही वेंट देयर। अब देखो हम इसमें जीरेंड भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर टेकिंग बाथ, आफ्टर टेकिंग बाथ ही वेंट देयर। देखो आफ्टर टेकिंग बाथ, ये हमने जेरेंड पढ़ा दिया है ना। हमने पढ़ाया था इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो जीरेंड हो गया। आफ्टर टेकिंग बाथ ही वेंट देयर, लेकिन हमें कनेक्टर से जोड़ना है तो देन यूज करेंगे। ये इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन व्हाट द क्वेश्चन इज in the competitive level of exams or in general studies, like in Uttar Pradesh board, students are asked about these connectors, especially about compound sentence, complex sentence, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ओके। सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ती है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगी, और वो चार प्रकार के होते हैं, इलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, क्यूमुलेटिव। चार कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो देखिए ये था आपका इलेटिव कंजंक्शन, जो मतलब एक काम दूसरे काम के परिणाम स्वरूप हो रहा है। मतलब वो वहां जाना उसके नहाने के बाद हुआ, वो नहाया फिर वहां गया, या फिर वो वहां जा रहा था इसलिए नहाया, लेकिन वो नहा के गया, देन उस काम के बाद गया। तो ये होता है इलेटिव कंजंक्शन, राइट। और मैं सारे कंजंक्शन पूरे करने के बाद आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, जैसे अनलेस, लेस्ट। लेस्ट के बाद शुड जरूर आता है, जैसे लेस्ट माने होता है नहीं तो, यदि नहीं, नहीं तो। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो नहीं तो तुम ट्रेन छोड़ दोगे। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, राइट। तो ये लेस्ट का यूज होता है, यानी ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस तरह से कनेक्टर्स होते हैं, राइट। और जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया था आपको, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप स्टडी करो, नॉलेज बढ़ाओ, अच्छे इंसान बनो, और YouTube चैनल के बारे में जरूर सोचो। घर बैठे कमाने का अच्छा साधन है, आज नहीं 2 साल में कामयाब हो जाएंगे। अब कोई कहे 2 साल कौन वेट करता है, तो भैया कुछ नहीं करोगे तो 10 साल तक भी कुछ नहीं होने वाला। 10 साल जानबूझ के मर के घिसट के वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ कर लिया ऐसा, तो एक उम्मीद सी रहेगी 2 साल, 4 साल, 5 साल, कभी तो मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे और मेरा काम होगा। हमें अपना कर्म करना है, फल वो बैठा है, और हमें कर्म करने की प्रेरणा भी वही दे रहा है, इसलिए करता तो सब कुछ वो है। अब शायद आज ये चीज मेरे मुंह से इसीलिए निकली कि शायद आपको कुछ प्रेरणा मिलने वाली है, तो आप ऐसा जरूर सोचें, सीखें और करें। और सब्सक्रिप्शन में लिंक जरूर देखें दोनों चैनल्स का, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।